नमस्कार हमारे सभी प्यारे मित्रों। हमारे इस यूट्यूब चैनल गेट गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग एकेटीयू बीटेक के थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसका हमारा सब्जेक्ट कोड BCE 303 है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिट 1 में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ साथ यूनिट 1 की शुरुआत आज हम लोग कर देंगे। तो सबसे पहले बात करें कि यूनिट 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इनमें आपका जो सबसे पहला टॉपिक है आपका, वो है फ्लूइड एंड क्वांटिनम। फ्लूइड एंड क्वांटिनम आपका एक काफी छोटा सा टॉपिक है। इससे बेसिकली थियरी के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। जो आपका दूसरा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इससे आपके थियरी और कभी कभी साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देता है, जो कि काफी आसान सा होता है। थर्ड टॉपिक है आपका रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड, यानी कि आपके फ्लूइड को किस तरह से और क्लासिफाई किया जा सकता है अलग अलग अपने यूजेस के टर्म्स में। तो वो हम लोग रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड में देखेंगे। और जनरली आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपके रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड से हर साल आते हैं, लगभग लगभग। चौथा जो आपका टॉपिक है वो है आपका प्रेशर डेंसिटी हाइट रिलेशनशिप, यानी कि P बराबर रो जी एच, जो कि आपने क्लास 12th या 11th में पढ़ा होगा। तो कुछ उसी पर जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ करके ये हम यहाँ पर इसमें देखेंगे, और इससे जनरली हमारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका पांचवा टॉपिक है वो है आपका मैनोमीटर्स। मैनोमीटर से आपके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका छठा टॉपिक है वो है आपका प्रेशर ऑन प्लेन एंड कर्व्ड सरफेसेस। प्लेन सरफेस क्या क्या होता है? मान लीजिए कि आपकी एक कोई बॉटल रखी है, ग्लास रखी है। तो इस ग्लास के सरफेस पे, ग्लास का ये सरफेस है, ये एक प्लेन है, ये भी आपका प्लेन है। तो इन प्लेन सरफेस पर क्या प्रेशर लग रहा है? या फिर मान लीजिए कि आपका एक कोई गोल सी मटकी है, तो उस मटकी का जो सरफेस है वो कर्व्ड है। तो कर्व सरफेस पर आपका किस तरह का प्रेशर लग रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पर प्रेशर ऑन प्लेन एंड कर्व सरफेसेस पर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, एंड अगला टॉपिक है बायोन्सी। इन दोनों टॉपिक से हमारे जनरली थियरी और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। फिर जो आपका यूनिट 1 में आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ इमर्स्ड एंड फ्लोटिंग बॉडीज। जो जनरली आपकी नाव होती है वो इन प्रिंसिपल्स पर वर्क करती है। तो इससे भी आपके जनरली न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ 9 टॉपिक्स को यहाँ पर स्टडी करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, आप इसको लास्ट तक देखिएगा। नाउ, अब चूंकि हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर चीजें टू द पॉइंट डिस्कस होने वाली हैं, तो आप हर एक एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा। बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, तो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा होता क्या है कि फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं। फ्लूइड्स हमारे दो फ्लूइड्स हमारा दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है हमारा लिक्विड एंड दूसरा होता है हमारा गैस। फ्लूइड हमारा दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक लिक्विड और एक गैस। तो लिक्विड और गैस के कंबाइंड फॉर्म की स्टडी को, चाहे वो लिक्विड की स्टडी हो या फिर गैस की स्टडी हो, हम लोग उसे फ्लूइड की स्टडी कहते हैं। और यहाँ पर फ्लूइड की इस स्टडी में हम लोग फ्लूइड या तो मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो, हम लोग वहां पर उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आइए हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, चाहे वो रेस्ट फॉर्म में हो या फिर मोशन में हो। Fluid mechanics is the branch of science which defines the behavior of fluid, either liquid or gas, at rest as well as in motion. ये आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, फ्लूइड को हम लोग किस किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। फ्लूइड को बेसिकली हम लोगों ने कहा कि या तो रेस्ट में है या फिर हमारा मोशन में है। जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो फिर उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। और जब फ्लूइड मोशन में होता है तो फ्लूइड मोशन में हमारा दो कैटेगरी में डिफाइन होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। नाउ बात करें फ्लूइड स्टैटिक्स की, तो फ्लूइड स्टैटिक्स इज
फ्लूइड स्टैटिक्स इज अ फॉर्म व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन। जब हमारा फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है तो फिर हम उसे फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। एंड इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स द फ्लूइड इज इन मोशन। हमारा फ्लूइड मोशन में होता है, लेकिन इस टाइम हम लोग विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, यानी कि हम लोग फ्लूइड के मोशन में तो स्टडी करते हैं, लेकिन इस समय इस ये मोशन किस वजह से हो रहा है हम लोग उस फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, तो वो हमारा आ जाता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होता है कि हम लोग फ्लूइड की मोशन में स्टडी को करते हैं, साथ ही साथ हम लोग इस चीज की भी स्टडी करते हैं कि फ्लूइड हमारा किस फोर्स के कारण जो है मोशन में है। सो फ्लूइड इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। एंड fluid in motion by considering the force responsible for the motion is called fluid dynamics। तो आप इसे चाहे तो नोट कर लें, हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ थोड़ी सी और थियरीज के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि सब्सटेंस इन लिक्विड और गैसियस फेज इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड हमारा क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि या तो लिक्विड फेज में है या फिर हमारा गैसियस फेज में, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। नाउ फ्लूइड हैज कैपेबिलिटी टू डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है कि मान लीजिए कि ये भी एक कोई प्लेन है, या मान लीजिए ये फ्लूइड का एक प्लेन है, यहाँ पर फ्लूइड रखा हुआ है, तो अगर हम इसके सरफेस के ही डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं, लाइक या मान लीजिए कि ये आपका एक फ्लूइड रखा हुआ है, और शियर स्ट्रेस क्या होता है कि सरफेस की डायरेक्शन में हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, सरफेस की डायरेक्शन में ही। तो अगर हम सरफेस के डायरेक्शन में अगर सॉलिड बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये जल्दी डिफॉर्म नहीं होता है। ये यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जल्दी डिफॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वही फ्लूइड रहेगा तो ये क्या होगा कि सरफेस सरफेस की डायरेक्शन में अगर फोर्स हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये कुछ टाइम बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, देन उसके कुछ समय बाद ये और डिफॉर्म हो जाएगा, साथ ही ये कुछ और डिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन एंगल ये क्रिएट हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन। नाउ स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एंगल। सो फ्लूइड हैज कैपेबिलिटी टू डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, क्योंकि क्या होता है कि शियर स्ट्रेस को ये बियर नहीं कर पाता, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है, तो ये एकदम कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते चला जाता है। जैसे कि अगर आप किसी पानी को धक्का लगा रहे हैं तो वो बह के निकल जाएगा, वो वापस से वहां पे नहीं आएगा। नाउ in contrary to solids where stress is proportional to strain, in fluid stress is proportional to rate of strain। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी सॉलिड पर स्ट्रेस लगाते हैं, किसी भी सॉलिड पर स्ट्रेस लगाते हैं, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, लेकिन कब, जब वहां पर वो सॉलिड बॉडी होती है, इलास्टिक बॉडी होती है। बट फ्लूइड में क्या होता है कि फ्लूइड में इलास्टिसिटी नहीं होती है, तो फ्लूइड में क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, बल्कि रेट ऑफ स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम लोग आगे देखने वाले हैं वो कैसे। तो जो फ्लूइड में जो स्ट्रेस होता है वो रेट ऑफ स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होता है, यानी किस रेट से स्ट्रेन लग रहा है, जिसे हम लोग आगे चल के वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते थे। एनीवे, फ्लूइड कैन आल्सो बी स्टेटेड टू बी कॉन्टिनम फॉर इट्स एनालिसिस। यानी कि जब भी हम लोग फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं तो हम लोग अपनी एनालिसिस को सिंपल बनाने के लिए उसे हम लोग कह देते हैं कि हमारा फ्लूइड कॉन्टिनम है। कॉन्टिनम क्या है ये हम लोग आगे देख लेते हैं। इन मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम यानी कि बहुत बड़ा सिस्टम, मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए एक नदी का, तो इन मैक्रो सिस्टम वेयर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ मीडियम और सिस्टम। इंटरमॉलिक्यूलर जो भी किसी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, किन्हीं भी फ्लूइड या फिर किसी भी सब्सटेंस के जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में होता है, जबकि जो हमारा एक मैक्रो सिस्टम अगर रहेगा यानी कि वो कई किलोमीटर के एरिया में हमारा नदी फैली हुई है, तो
उस डायमेंशन के कंपैरिजन में जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो एकदम नेग्लेजिबल हो जाता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि उस उनके बीच में वो डिस्टेंस है ही नहीं। तो वही कह रहा है, इन मैक्रो सिस्टम वेयर intermolecular distances are very small as compared to dimension of medium or system, we can assume that there is one molecule adjacent to one other molecule। यानी कि जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस है वो यहाँ पर नहीं है, विदाउट एनी void और स्पेस इन बिटवीन। Hence, entire fluid mass can be considered as continuous distribution of mass। यानी कि जो हमारा एंटायर फ्लूइड मास होता है वो हमारा एक कंटिन्यूस उसको मास का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग मान लेते हैं और उसी टर्म को हम लोग नाम देते हैं क्वांटिनम। सो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हमारा फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है एंड हमारा क्वांटिनम क्या होता है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।